जी महेंद्र कुमार जी, हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है हाँ और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होती है। बहुत अच्छा, तो बहुत कल तक जो हमारी जो अभी हम और आप लोगों ने बात की ये भी अपलोड होगी। तो जी हाँ। महेंद्र कुमार जी, जैसा जैसा आपने कहा है कि वहाँ वहाँ ये करेंगे वो तो करिएगा ही। जी आपका हाँ। देश के नाम क्या संदेश है, क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हैं तो आरएसएस के नाम क्या जी संदेश है, क्योंकि आप जी हाँ। पेशे से वकील हैं तो वकीलों के नाम क्या संदेश है, जी हाँ हाँ, क्योंकि आप करीब आरडब्ल्यू 5,000 वकील हमारे जो जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनका काम है नीडी माने पैसे के अभाव में न्याय नहीं मिले, इसके लिए जो नीडी जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री सर्विस देते हैं वो। आपको मालूम पाँच है हजार वकील हैं हमारे। गुप्ता जी, हमारा जी हाँ। मॉडल कह रहा है कि जी आपको हाँ। अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। आप बटन जी हाँ। दबाएंगे तो एक जी ट्रेंड हाँ। वॉलेंटियर आके आपकी रिपोर्ट लिखेगा और आज की तुलना में वो 1000 गुना बेहतर होगी। जी हाँ हाँ। कानून में बदलाव कर दिया जाएगा तो झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देना, झूठी जी हाँ विवेचना हाँ। करना, झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत ही संगीन अपराध जी हाँ। होंगे, हीनस ऑफेंस होंगे। इन्हें करने जी वाले हाँ। जेल में सड़ जाएंगे। जी हाँ हाँ हाँ। और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा उपयोग होगा और भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ नहीं आएगा, उल्टा जी भारत हाँ। सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो जी हाँ। आज जो साक्ष्य इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं वो जी हाँ। आरएफआईडी, सेंसर्स, सीसीटीवी, ड्रोन जी हाँ हाँ। और 21 टेक्नोलॉजी है, उनका उपयोग करके ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज जी की हाँ। पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और जी 15 दिन हाँ। में इन 61 साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। जी हाँ फिर हाँ। तीसरा मॉडल है, अभी जो हम वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं जी हाँ। और हमसे ज्यादा आप समझते हैं वकील होने के जी नाते हाँ 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 हाँ। कि न्याय के लिए हम वर्षों वर्ष भटकते हैं और जी न्याय हाँ। हमें नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत ने ऐसा एक वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम डेवलप किया है जिसमें किसी को कोर्ट नहीं जाना होगा, ना तो जज जी कोर्ट हाँ। जाएंगे, ना वकील कोर्ट जाएंगे, ना कोई जाएगा। जी हाँ हाँ। सब लोग अपनी जगह से ही जुड़ेंगे और जी। जो जजेस की व्यवस्था की जाएगी वो ट्रेन करके एम्पैनलमेंट के आधार पर होगी। जी हाँ और हाँ। वो एक जज केवल एक ही केस को तब तक ट्राई करेगा जब तक कि वो जी हाँ। खत्म नहीं हो जाता है, और अधिकतम 30 दिन में उसे खत्म करना जरूरी है। तो सिविल के मुकदमे में दादा, बाप और बेटा में 3 पीढ़ियां चली जाती हैं, फिर भी मुकदमे जहाँ का तहीं झूलते रह जाता है, ये बिल्कुल भी सही, है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें आपको 30 दिन में न्याय मिलेगा। और आपको जी हाँ। मालूम है कि न्यायालयों में किस तरीके का भ्रष्टाचार है, विशेष तौर पर हाँ लोअर कोर्ट में, है जी हाँ हाँ, जहां एवरीवेयर मुंशी मुंशी सबके करप्शन सामने तो। बैठ के पैसे लेता है। हाँ हाँ, आप जज साहब बैठे हुए हैं, पेशकार के हाथ में आप कुछ न कुछ दे ही रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ तो है। इसमें 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो महेंद्र गुप्ता जी, आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि आप 30 दिन जी में फैसला तो करा देंगे, न्याय कैसे देंगे? तो मैं जी हाँ आपसे हाँ। शेयर करना चाहूंगा और आपकी राय भी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप वकील हैं, कि जी हाँ हाँ। इसमें एक तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ दूसरा, हाँ। अपील के 2 प्रावधान होंगे, अपील जी अगेंस्ट हाँ। द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। जी हाँ जहां हाँ। अति करके जज जो है साक्ष्यों को नजरअंदाज करके हाँ। गलत फैसला देता है, वहां जी अपील अगेंस्ट द जज की जा सकेगी। और हाँ। यदि आप अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करेंगे तो जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी हाँ। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो डी पैनल हो जाएंगे। तो अब जी किसी हाँ। जज को निकालने के लिए महाभियोग नहीं चलाना पड़ेगा। वो जी डी हाँ। पैनल हो गया, इसका मतलब है जज नहीं रहा। जी हाँ और हाँ। नियमों में ये व्यवस्था कर दी जाएगी कि जो व्यक्ति अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाया है उसे जी लाखों हाँ। रुपए का हर्जाना देना होगा। तो बताओ, जी ये हाँ। हमारे बड़े बड़े न्यायाधीश जो अपने आप को लॉर्ड मानते हैं, लॉर्ड कहते हैं, वो जी हाँ। आपको न्याय देने के लिए विवश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, विवश तो होना पड़ेगा। आज देखिए, आज जो अगर लोग कंटेम्प्ट के डर से एक शब्द कोर्ट के खिलाफ में बोल रहे, जज साहब अन्याय कर दिए, फिर भी नहीं बोल पाता है क्योंकि उनको कंटेम्प्ट का डर है। नहीं तो तो जो ये हमने तो है व्यवस्था ही। बताई है
जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील हो जाएगा और उल्टा जो है आपको एक अपील का अधिकार दिया जाएगा और उस अपील में ये व्यवस्था होगी कि जज महोदय को कटघरे तक आना पड़ेगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी हाँ, यदि वो जजमेंट को डिफेंड करेंगे तो उन्हें उल्टा एक्स्ट्रा पैसा मिल पाएगा और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे, जी हाँ, उन्हें उल्टा लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। तो मुझे बताइए गुप्ता जी, आपको जो है न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? न्याय मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। व्यवस्था में जैसा आप चाह रहे हैं वो परिवर्तन अगर होता है तो अगर इंग्लैंड 1 महीने में ट्रायल कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम तो क्यों छोड़ें, वो तो हमारी तरफ देखें कि हमने क्या किया, हम उनकी तरफ देखें। हम गुप्ता जी अगर 1 सप्ताह में ट्रायल कर सकता है, मैं ये कह रहा हूँ अधिकांश केस में 1 सप्ताह में और कईयों में तो 3 दिन में हो जाएगा। हाँ, और कईयों में तो 3 दिन की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सबको पैसा बांटेंगे, हम जो है ना जो रिपोर्ट करेगा उसको पैसा देंगे, उसको हम रेवेन्यू स्ट्रीम कह रहे हैं। जो गवाही देगा उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, डिफेंस लायर और प्रोसिक्यूशन लायर को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, उसे अपने मुवक्किल से पैसा नहीं लेना होगा। जज महोदय को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से हम जितना पैसा बांटेंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके उसे अर्थदंड माना जाएगा। तो कानून में ये प्रावधान कर दिया जाएगा कि अर्थदंड अब मजिस्ट्रेट नहीं देगा, अर्थदंड कैलकुलेटेड होगा। तो जब हमें मालूम है कि हमसे कुछ गलती हो गई और हम उसे बच नहीं पाएंगे तो हम दौड़ के इसके पहले कि कोई रिपोर्ट करे हम ही कॉन्फेस कर लेंगे। तो आप बताइए, जब हम ही कॉन्फेस करने लगेंगे तो अपने आप जो है 0 समय में, और चूंकि हम कॉन्फेस भी करेंगे और एफिडेविट भी देंगे कि हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, तो बताओ हमारे अंदर परमानेंट बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा, एकदम आएगा दर्ली जी। अगर व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए तो आज देखिएगा, स्पेशली कभी कभी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक क्लाइंट ने जज साहब पर जूता फेंक दिया। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है समाज का, ऐसी घटनाएं कभी कभी लोअर कोर्ट वगैरह में भी हो जा रहा है। जज साहब अपना फाइल ही जज साहब के वकील साहब जज साहब पर फेंक दिए। तो ये जो घटनाएं लोग आक्रोश में आकर करके, लेकिन वो डर है कंटेम्प्ट का, जेल भेजेंगे वो आपको। तो ये जो लोग कहीं न कहीं तो न्यायपालिका से लोग क्षुब्ध हैं। हालांकि आज भी लोगों को जितनी व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका थोड़ा उनको कम लगता है, यहाँ परेशानी है उनको, ठीक बात है, कम राहत भी उन्हें वहीं से मिल रही है। हम ब्यूरोक्रेट तो इन नेताओं के अपने लाभ के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए इनके चरण सेवक बन गए। जी हाँ। तो अब जो थोड़ी बहुत राहत की अपेक्षा है वो बेचारे लोग जुडिशरी से ही अपेक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन समय इतना लंबा खिंचता है। कभी क्लाइंट आके झगड़ा करता है वकील साहब लोगों से